प्रिय छात्रों, चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के भाग 2 के साथ आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के दूसरे गद्यांश का अध्ययन करेंगे। छात्रों, इस गद्यांश में कादंबरी के चंद्रापीठ को प्रणाम करने तथा महाश्वेता और चंद्रापीठ का आतिथ्य सत्कार करने का सुंदर वर्णन किया गया है। तो आइए पहले हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं, फिर गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर देखते हैं। कादंबर्यपि सविभ्रमकृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके निशसाद। कादंबर्यपि कादंबरी अपि कादंबरी भी सविभ्रम उतावलेपन में कृत प्रणामा प्रणाम करके, अर्थात उतावलेपन में चंद्रापीठ को प्रणाम करके, महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ पर्यंके निशसाद पर्यंके पलंग पर निशसाद बैठ गई। अर्थात जब चंद्रापीठ कादंबरी को प्रणाम करता है, पिछले गद्यांश के अंतिम वाक्य में हमने पढ़ा कि चंद्रापीठ ने कादंबरी को प्रणाम किया, तो चंद्रापीठ के प्रणाम करने पर कादंबरी भी उतावलेपन में उससे प्रणाम किया और फिर महाश्वेतया सह अपनी प्रिय सखी महाश्वेता के साथ पर्यंके निशसाद पलंग पर जाकर बैठ गई। ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत। ससंभ्रमं शीघ्रता के साथ, परिजनोपनीतायां परिजन अर्थात सेवकों के द्वारा, उपनीतायां ले आई गई, हेमपादांकितायां स्वर्ण जटित पैरों वाली, अर्थात जिसके पैरों पायों में स्वर्ण जड़ा गया हो, ऐसी पीठिकायाम पीठिका अर्थात मंचिका बैठने के छोटे आसन पर चंद्रापीडः चंद्रापीड समुपाविशत बैठ गया। तात्पर्य है कि जब कादंबरी चंद्रापीड को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ जाती है, तो उसके परिजन तुरंत स्वर्ण जटित पैरों वाली मंचिका लाते हैं। सुनहरे पैरों वाली मंचिका अर्थात बैठने का एक छोटा आसन लाते हैं, जिस पर चंद्रापीड बैठ गया। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादंबरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। परिजनोपनीतेन परिजन सेवकों के द्वारा, उपनीतेन ले आए गए, सलिलेन जल से, कादंबरी स्वयं उत्थाय स्वयं उठकर, महाश्वेतायाः महाश्वेता के चरणों पैरों को प्रक्षाल्य धोकर, उत्तरीयांशुकेन आंचल से, अपमृज्य पोंछकर, पुनः फिर से, पर्यंकम पलंग पर, आरुरोह बैठ गई। तात्पर्य है कि जब चंद्रापीड भी सुनहरे पैरों वाली मंचिका पर बैठ गया, तो कादंबरी के परिजन जल लाते हैं और कादंबरी स्वयं उठकर उस जल से महाश्वेता के चरणों को धोती है। धोने के बाद अपने आंचल से उसे अपमृज्य पोंछ करके और तब फिर जा करके पलंग पर बैठ जाती है। चंद्रापीडस्यापि कादंबर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। कादंबर्याः सखी कादंबरी की सखी, मदलेखा अपि मदलेखा ने भी, चंद्रापीडस्य चरणौ चंद्रापीड के पैरों को प्रक्षालितवती धोया।
अर्थात जब कादम्बरी महाश्वेता के पैरों को धोकर और पोंछकर पलंग पर बैठ गई तो कादम्बरी की सखी मदलेखा ने चंद्रापीठ के चरणों को धोया। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इस गद्यांश के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। तो पुस्तक चंद्रापीठ कथा है और लेखक बाणभट्ट हैं। तो इस प्रकार उत्तर आप लिखें, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न, कादम्बरी कया सह पर्यंके निषसाद। कादम्बरी किसके साथ पलंग पर बैठ गई। तो हमने गद्यांश में पढ़ा कि कादम्बरी महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। तो उत्तर हो जाएगा कादम्बरी महाश्वेतया सह, जहाँ कया सह है वहीं लिख देंगे महाश्वेतया सह पर्यंके निषसाद। कादम्बरी महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। तीसरा प्रश्न, ससंभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत। इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद कर दें, चंद्रापीड भी सेविकाओं द्वारा शीघ्रता से लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर बैठ गया। चौथा प्रश्न, का महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। कौन महाश्वेता के पैरों को धोकर आंचल से पोंछकर फिर पलंग पर बैठ गई। तो हम लोग गद्यांश में पढ़े कि कादम्बरी महाश्वेता के पैरों को धोकर पोंछकर पलंग पर बैठ गई। तो जहाँ का है वहीं पर हम लिख देंगे कादम्बरी और उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, कादम्बरी महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। कादम्बरी महाश्वेता के चरणों को धोकर और अपने आंचल से पोंछकर पुनः पलंग पर बैठ गई। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, चंद्रापीडस्य चरणौ का प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के पैरों को कौन धोई। तो चंद्रापीड के पैरों को धोई थी कादम्बरी की सखी मदलेखा। तो उत्तर लिखें, जहाँ का है वहीं हम लिख देंगे कादम्बर्याः सखी मदलेखा और उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, चंद्रापीडस्य चरणौ कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के पैरों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। तो इस प्रकार इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर हम लोग देखे। अगले गद्यांश के साथ अगले अंश में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।